बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब का एक और बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शाहदरा रेलवे स्टेशन पर और इसी जगह से हम आगाज़ करेंगे आज के व्लॉग का। गुजारिश ये है आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज हम यहाँ से आपके साथ एक बनने वाली ग्रीन बेल्ट जो तकरीबन 50 किलोमीटर तक जाएगी, आज ग्रीन बेल्ट का भी डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल डिस्कशन मेरे साथ इसी व्लॉग। मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए आने वाली ट्रेन का। अभी तक यहाँ पे ट्रेन नहीं पहुंची है। जो ही ट्रेन आएगी सब मुसाफिर उसमें सवार होके रखते सफ़र बांध लेंगे। ये है जी शाहदरा बाग जंक्शन। और आप में से किस किस ने ट्रैवल किया है ट्रेन पे, आप भी ज़रूर शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। शादबाग KM 1226.44 जंक्शन शाहदरा बाग है ये। तो यहाँ से ग्रीन बेल्ट्स 50 किलोमीटर तक जो बनाई जाएगी उसका आगाज़ इसी जगह से होने वाला है, वो सामने से। और इस तरफ सीधा इस स्टेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वो है लाहौर स्टेशन, जिसे आप लाहौर का बड़ा स्टेशन कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन कोशिश करूंगा कि यहाँ से रायविंड तक जो 40 से 50 किलोमीटर में पार्क्स बनाया जाएगा वो डिटेल डिस्कशन कर सकें। शाहदरा बाग जंक्शन नॉट इन यूज़, आई थिंक भाई ये बिल्डिंग शायद नॉट इन यूज़ है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए यहाँ पे यूजेबल है। अगर इसका मतलब यही है नॉट इन यूज़, ये बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ बाहर कैफ। कोशिश करूंगा यहाँ से गुजरती ट्रेन भी आपके साथ शेयर करूं। मैं इंतज़ार करूंगा ट्रेन के आने का। और ये जगह लाहौर के सबसे बड़े माहौलियाती प्रोजेक्ट्स में से एक का हिस्सा बनने जा रही है। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवेज़ के इश्तराक से शाहदरा से रायविंड तक 40 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये 40 से 50 के बीच में होगा, ठीक है। कोई इसका यही फिगर अभी बताया जा रहा है जो लाहौर की फ़िज़ा बदलने वाला है। यहाँ से क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग ब्रिज भी बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का एक मेगा इनिशिएटिव है जिसका मकसद रेलवे स्टेशन के या रेलवे लाइन के साथ साथ मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन को एक बड़े शहरी ग्रीन स्पेस में तब्दील करना है। यह मंसूबा लाहौर में स्मोक, माहौलियाती आलूदगी और अर्बन हीट को कम करने के लिए ग्रीन लाहौर मिशन का एक अहम हिस्सा है। आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने पहले भी काफ़ी सारे काम किए हैं और एक बड़ा काम जो दरख्त की प्लांटेशंस है, ट्रीज़ लगाने का काम है। लंग्स ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट भी जो स्टार्ट किया गया ताकि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा होने से बचाया जाए। आप जानते हैं कि दुनिया में लाहौर माहौलियाती आलूदगी में नंबर 1 पोल्यूटेड है गंदगी के लिहाज से। तो इसलिए भाई कितना शानदार नज़ारा आप अभी मुलाज़ा कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आपको दिखाऊँ। शायद ट्रेन यहाँ से गुज़रे, मैं ट्रेन के इंतज़ार में हूँ ताकि हम देखें कि ट्रेन यहाँ से किस तरह गुज़रती है। वैसे आप में से किसने ट्रेन ट्रैवल किया है? बड़ा शानदार ट्रैवल होता है। ये ट्रेन्स आज नहीं बल्कि अंग्रेज़ दौर की ट्रेन्स ये तैयार की गई हैं और जो रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं अंग्रेज़ दौर हुकूमत में ये काम हुआ। अंग्रेज़ दौर हुकूमत में यहाँ पे ये स्टेशंस कायम किए गए और अब बदकिस्मती के साथ ही कहना पड़ेगा हमने इसमें डेवलपमेंट नहीं की, बल्कि ट्रेनें काफ़ी कम हो चुकी, कई रेलवे स्टेशंस बंद हो चुके जो काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि अपने रेलवे के सिस्टम को प्रमोट करें, इसमें डेवलपमेंट लेके आएँ, इनोवेटिव चीज़ें लेके आएँ, जिद्दत लेके आएँ इसके अंदर ताकि सिस्टम बेहतर हो सके। ले फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन आ चुकी है। हम जब छोटे होते थे और हमारे घरों के पास से ट्रेन गुज़रती थी तो हम हाथ हिलाते थे, ठीक है। ट्रेन वाले को हाथ हिलाते थे कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो हमें सलाम करेंगे, तो वो भी सलाम करते थे। ये ट्रेन आ चुकी है लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये आगे गुजर जाएगी। ये जा रही है लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ। कैसा मंज़र है ये, कितना शानदार मंज़र है। लोग बैठे हैं, खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। वो दूसरी ट्रेन भी आ गई है माशाल्लाह। ले जी, ये ट्रेन दूसरी भी पहुंच चुकी है रेलवे स्टेशन पर।
आ गई है ट्रेन, बाय बाय टाटा। मेरा ख्याल है ये रुकेगी, बहुत स्लो हो चुकी है। ये इन पैसेंजर्स को बिठाने के लिए नहीं आई है, क्योंकि अगर इन पैसेंजर्स को लेना होता इन्होंने तो ये दूसरे ट्रैक पर आती। इट मीन्स कि ये गुजरने वाली है यहाँ से, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है जैसे रुक रही है। यानी ट्रेन तो तकरीबन रुक चुकी है और मुसाफिरों की बड़ी तादाद देखें इस तरफ आ रही है कि हमने जाना है। भाई नहीं, आप नहीं जाएंगे इससे, क्योंकि ये आपको लेके नहीं जाने वाली है। ये ट्रेन रुक चुकी है। रेलगाड़ी को शायद कोई फॉल्ट होगा जिस वजह से इसको रुकना पड़ा है यहाँ पे। बाकी मुझे ये भी पता चला यहाँ पे ट्रेन आज लेट है, तो एक बड़ी रीज़न लोगों की ट्रेन ट्रेवल ना करना, ट्रेन अपने टाइम पर ना पहुँचना भी है। लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे इंतज़ार करते हैं कि हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है, तो हुकूमत को चाहिए कि ज़रा इसको बेहतर करे। हम चलते हैं अब नीचे, अपने प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ते हैं। और मेरा ये एक था माइंड कि आपके साथ ट्रेन को आता हुआ दिखाऊं, तो फाइनली ट्रेन भी आई और हमने उसको देखा भी। ये देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे जुगियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ जुगियाँ, एक लंबी लाइन जो नज़र आ रही है, ये सारी जुगियाँ ख़त्म होंगी और यहाँ पे ही ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। ये ग्रीन कॉरिडोर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 40 किलोमीटर तक ये होगा, तकरीबन 40 से 50 के बीच में, और ये शाहदरा से लेकर रायविंड तक जाएगा और ये मेन लाइन 1 के साथ साथ बनाया जाएगा। इसका कुल रकबा तकरीबन 700 किनाल यानी कि 87.5 एकड़ होगा। 33 मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर और पार्क्स में तब्दील किया जाएगा। तकमील करने के लिए, यानी कि इसकी जो कंप्लीशन है उसका हदफ 12 से 18 माह का इनको दिया गया है। ये प्रोजेक्ट के 4 पैकेजेस हैं। मतलब पैकेज 1 क्या है, शाहदरा से लाहौर रेलवे स्टेशन तक एक पैकेज है, 8 मुख्तलिफ साइट्स, यही वो हिस्सा है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। और पैकेज 2 लाहौर से वाल्टन स्टेशन तक बनेगा, इसकी 11 साइट्स होंगी। पैकेज 3 में वाल्टन से कोट लखपत स्टेशन तक इसकी 4 साइट्स होंगी। पैकेज 4 में कोट लखपत से रायविंड तक इसकी 10 साइट्स होंगी, जहां पे काम यानी कि इस तरह इस काम को डिवाइड किया जाएगा और बनाया जाएगा। अब पार्क्स में क्या क्या होगा, आप देखिए कितनी गंदी जगह लगती है। ये रेलवे ट्रैक बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है, इसका शायद अब यूज़ नहीं होता होगा। अगर यूज़ होता तो इस तरह की हालात यहाँ पे ना होते। तो यहाँ पे ये आम पार्क्स नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि मुकम्मल रिक्रिएशनल जोन्स बनाए जाएंगे। ये ठीक है, 30 नए पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएंगे। बड़े पैमाने पर शजरकारी भी होगी, जॉगिंग ट्रैक्स और वॉकिंग वेज भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरियाज भी बनाए जाएंगे, वाटर बॉडीज़ भी बनाई जाएंगी और ओपन एरिया जिम भी होगी, बैडमिंटन्स और वॉलीबॉल कोर्ट्स भी होंगे, फिटनेस जोन्स भी बनाए जाएंगे। और यही नहीं बल्कि जो पुरानी रेलवे बोगियों है ना, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा इनके अंदर, ताकि इसको यूनिक बनाया जाए, एक यूनिक फ़ीचर देने के लिए। इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी ख़ास बात है। और यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरीज़ और कैफेटेरियाज़ भी बनाए जाएंगे, यानी कि जहाँ पहले जंग आलूदा बोगियाँ खड़ी थीं, वहाँ अब इल्म, किताबें और फैमिली कैफ़े होंगे। इससे पहले कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, मैं बाहर की जानिब बढ़ता हूँ। ये पूरा मंसूबा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़रिए नाफिज किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान रेलवे अपनी ज़मीन फ्राहम करेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 2.33 अरब रुपए इसकी कॉस्ट है। ये मंसूबा ADP में शामिल है और इसकी क़यादत सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब करेगी। अब देखना यह है कि क्या ये स्मोक को कंट्रोल करेगा, ये कब मुकम्मल होगा, क्या ये मुकम्मल होता भी है, या शाहदरा से कालाशाह काकू तक मेट्रो बस जाने की तरह ख़त्म हो जाएगा। ये ख्वाब रहेगा या ये ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा। लेट्स सी।